रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच्चों सीधा बैठ, उधर दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ और आदर अगर से बैठो। किसी किस्म की तकलीफ़ न हो तो मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि थोड़ा सा करीब तशरीफ़ ले आए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ये दूर दूर बैठना और इंतशार की शक्ल में बैठना अच्छा नहीं है। हमारा जितना इत्तेहाद होगा, क्योंकि बोलने वाले के कुछ भी नहीं है, सुनने वालों की सुनने के ऊपर बोलने वाले को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ देता है। आप जिस तरीक़े से सुनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके एतबार से बोलने वाले को भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात तकरीबन 10 दिन से इस प्रोग्राम को बहुत ही खुश उसलूबी के साथ, बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे और आज का ये आखिरी प्रोग्राम है, ये इख्तितामी प्रोग्राम है और एतबार जो है इख्तिताम का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात 29वीं रात है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि ये ताक़ रात है और ताक़ रात के अंदर शब क़दर हो सकती है। अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को शब क़दर की फ़जीलत नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ तो बोल दिए ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है, ये सूरतुश शम्स की आयत है। सूरतुश शम्स 30वें पारे की सूरत है। इस सूरत के बारे में हदीस में ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर ईशा की नमाज में सूरतुश शम्स की तिलावत किया करते थे। इस सूरत के बारे में आता है कि इस सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने कसमें खाई है। कसम कौन खा रहा है? अल्लाह खा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत में तकरीबन 8 से 11 चीज़ों की कसमें खाई है। अल्लाह ताला सूरज की कसम खा रहे हैं, अल्लाह ताला चाँद की कसम खा रहे, दिन की अल्लाह ताला कसम खा रहे, रात की कसम खा रहे, आसमान की अल्लाह ताला कसम खा रहे, ज़मीन की अल्लाह ताला कसम खा रहे। इन सारी चीज़ों की कसम खाकर अल्लाह तबारक व ताला ने जो चीज़ बयान फरमाई, जिस चीज़ का ज़िक्र फरमाया, वो ये बतलाया कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि वो शख्स कामयाब हो गया, वो कामयाबी को पहुंच गया, वो कामयाब उस शख्स ने हासिल कर ली जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। और वो शख्स नाकाम हो गया, खसारे में है, जिसने नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी।
जिसने अपने नफ्स पर, जो अपने नफ्स के मुताबिक चलता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में ये बात इरशाद फरमाई कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफसानियत को, अपनी चाहतों को उस चीज़ के ताबे न कर दे जिसको मैं लेकर आया हूँ। दीन इसी का तो नाम है और इसी का नाम तज़किये नफ्स है। असल में जब नफ्स की तज़किया होता है, दो चीज़ें हैं, एक है तस्फिये क़ल्ब और एक है तज़किये नफ्स। क़ल्ब को साफ करना, जिसके बारे में हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, एक गोश्त का लोथड़ा है हर इंसान के जिस्म में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो सही होता है, दुरुस्त होता है, तो वो पूरे जिस्म के निज़ाम को सही करता है, और जब उसमें खराबी आती है, बिगाड़ आता है, जब वो बिगड़ जाता है तो पूरे जिस्म के निज़ाम को बिगाड़ देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार करते हुए फरमाया, अला, खबरदार हो जाओ, बेदार हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ, वही अल क़ल्ब। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दिल है। वो क्या है? दिल है। इसलिए कि जिस्म का पूरा निज़ाम दिल के ताबे है। जब दिल बिगड़ता है तो जिस्म से निकलने वाले आमाल खराब निकलते हैं, बिगड़े हुए निकलते हैं। इसलिए कई मर्तबा इंसान सोचता है कि मैं अपनी आँखों का इस्तेमाल गलत नहीं करूँगा, अपने आप को बदनज़री से बचाऊँगा, बदनज़री से अपनी आँखों की हिफाजत करूँगा, लेकिन फिर भी वो बदनज़री करता है। कई मर्तबा वो सोचता है कि मेरे अपने कानों से मैं गलत चीज़ को नहीं सुनूंगा, ज़बान से गलत चीज़ नहीं बोलूँगा, हाथ और पैर से, हाथ से गलत चीज़ नहीं पकड़ूंगा, पैरों को गलत चीज़ों की तरफ नहीं चलने दूंगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि जब ये अंदर का निज़ाम बिगड़ जाता है तो जिस्म से निकलने वाले सारे के सारे आमाल बिगड़े हुए निकलते हैं। इसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी है हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबात में एक मिसाल से समझाया कि दिल का बिगाड़ कैसा होता है। हज़रत फरमाते हैं कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, यानी मिसाल के तौर पर हम फल ख़रीद रहे, जैसे हम आम ख़रीद रहे, तरबूज ख़रीद रहे या कोई भी फल ख़रीद रहे, तो फल के ख़रीदने से पहले हम फल को चारों तरफ से देखते हैं, चेक करते हैं कि फल किसी जगह ख़राब तो नहीं है। हमने जो है फल ख़रीदा, मिसाल के तौर पर आम ख़रीद लिया। अब आम ख़रीदने के बाद हमने उसको चारों तरफ से देखा कि आम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ऊपर का जो उसका हिस्सा है, चमड़ी है, आम के ऊपर का जो हिस्सा है वो चारों तरफ से बड़ा खूबसूरत है, पीला है, जर्द है। और आदमी जो चक्कर में जाता है ना, वो ज़ाहिरी खूबसूरती को देखकर चक्कर में फंस जाता है। आजकल हमारा मिजाज भी ऐसा ही है कि हम ज़ाहिर को देखते हैं, अंदर का निज़ाम क्या है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आज हम हमारे हालात में देखें तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम घरों की सफाई की तरफ तवज्जो देते हैं, जिस्म की सफाई की तरफ तवज्जो देते हैं, सारी चीज़ों की सफाई की तरफ तवज्जो देते हैं। लेकिन अगर हमारी तवज्जो नहीं है तो दिलों की सफाई की तरफ तवज्जो नहीं है कि हमारा दिल कितनी गंदगियों से भरा हुआ है, दिल में कितनी किस्म की गंदगियाँ और कितनी किस्म की आलाइश भरी हुई है। हम कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते।
तो फरमाया कि जब कोई ख़रीदने वाला आम ख़रीद लेता है, अब उसने आम ले लिए, एक आम को उसको साइड से एक धब्बा नज़र आया काला सा, तो ख़रीदने वाला बेचने वाले से कहता है कि भाई साहब ये आम वापस ले लीजिए, इसलिए कि ये आम ख़राब है। बेचने वाला कहता है भैया आपने इसको काटा नहीं, खाया नहीं, अभी तो आपने इसको काटा भी नहीं, खाया भी नहीं, आपने कैसे फैसला किया कि आम खराब है? तो सामने वाला खरीदने वाला कहता है कि ये इसके साइड में जो काला धब्बा लगा हुआ है, ये जो साइड में काला हिस्सा हुआ है, ये बतला रहा है कि ये अंदर से बिगड़ चुका है। अगर ये अंदर से अच्छी हालत में होता, अगर इसके अंदर का निज़ाम अच्छा होता, अगर ये आम अंदर से ख़राब नहीं होता, तो इसके ऊपर काला हिस्सा और काला धब्बा लगा हुआ नहीं रहता। ये काले धब्बे ने बतला दिया कि ये अंदर से बिगड़ चुका है। आज हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर, आज हम अपने आप के ऊपर अपनी ज़िंदगी में देखें कि आज हमारी ज़िंदगी से जो आमाल निकल रहे हैं, आज हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत नहीं है। आज हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाते हुए शर्म महसूस हो रही है कि अल्लाह के नबी की सुन्नतें हमारी ज़िंदगी में आ जाए। इसकी वजह यह है कि हमारा अंदर का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। अगर अंदर का निज़ाम बना हुआ रहेगा तो हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। इसलिए इस्लाह बातिन, मुझे जो उन्वान दिया गया कि बातिन की इस्लाह ये बुनियाद है, फाउंडेशन है। जब अंदर का निज़ाम बन जाता है, अंदर की इस्लाह हो जाती है, तो ज़ाहिर की खुद ब खुद इस्लाह हो जाती है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा अंदर का मामला बहुत अच्छा चल रहा है, हम अंदर से बहुत अच्छे हैं, ऊपर से कैसे भी हो। तो भाई अगर वो अंदर से अच्छा होता तो ऊपर से भी अच्छा रहता। ये अंदर से बिगड़ा हुआ है, इसलिए तो ऊपर से बिगड़ा हुआ है ना। अगर इसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती, इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मानों में इश्क होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करने वाला होता, तो वल्लाह इसकी ज़िंदगी कभी भी अल्लाह के नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं गुज़रती। आज हमें अल्लाह के नबी की सुन्नतों से मोहब्बत नहीं, अल्लाह के नबी की सुन्नतें हमें अच्छी नहीं लग रही है। अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाते हुए हमको ज़रा सा भी ये नहीं हो रहा है कि हम अल्लाह के नबी की कितनी बड़ी बड़ी सुन्नतें अपनी ज़िंदगियों से निकाले। मैं सिर्फ एक सुन्नत की तरफ तवज्जो करवा रहा हूँ आप हज़रात की। माशाअल्लाह हमको तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारनी। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक नमूना दिया हूँ, एक आइडियल दिया हूँ कि तुमको अगर मेरे पास कामयाबी चाहते हो, मेरे पास कामयाब होना चाहते हो, मेरे पास सिर्फ वही नमूना जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के मुताबिक तुम अपनी ज़िंदगी बना कर आओगे, तो इसी नमूने वाली ज़िंदगी को मैं कबूल करूँगा। अल्लाह ताला हम कितना भी बड़ा से बड़ा अमल कर ले, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक वो अमल नहीं है, तो अल्लाह के पास उस अमल की कोई हैसियत नहीं। आज हमारे चेहरे, ये जो चेहरा है ना हमारा, अल्लाह ताला ने हमको जो चेहरा दिया है, ये अल्लाह की दी हुई बहुत कीमती चीज़ है। इसलिए कि इंसान की सारी चीज़ें, उसकी सारी खूबसूरती का पता उसके चेहरे से पता चलता। आज हमारे चेहरों के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत जिंदा क्यों नहीं हो रही है कि हमारा चेहरा अल्लाह के नबी की चेहरे के मुताबिक हो जाए? नहीं, वजह यह है कि हमारा अंदर का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। अगर हम अल्लाह के नबी की इस सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएंगे
तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। इसलिए आता है कि एक मखलूक है, वो मखलूक अल्लाह की पाकी और तस्बीह बयान करती है। कुरान करीम में फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। दुनिया की कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान न कर रही हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते हो। आजकल हमारे पास अक्सर एक बदअक़ीदगी का एक मामला चलता है कि अगर किसी जगह किसी घर के अंदर उल्लू, एक परिंदा है, अल्लाह की मखलूक है, उल्लू अगर किसी घर के अंदर किसी जगह पर बोलने लगे तो पूरे के पूरे लोगों के जहन में यह आता है कि यह घर मनहूस है। क्यों? क्योंकि वहां उल्लू बैठा हुआ है, जबकि उल्लू अल्लाह की एक मखलूक है, परिंदा है। उल्लू जो है अपनी इबादत के लिए, अपनी तस्बीह के लिए, अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए ऐसी जगह को तलाश करता है, क्योंकि वो वीराने के अंदर जहाँ कोई नहीं रहता है, वीरान गाह के अंदर जाकर जो है पुकारता है। तो वो अपनी इबादत के लिए, अल्लाह की तस्बीह के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करता है कि जहाँ कोई आबादी ना हो, जहाँ कोई ना रहता हो। वो ये चाहता है कि मैं जब अल्लाह की पाकी और तस्बीह बयान करूं तो मैं रहूं और मेरा रब रहे। तन्हाई के अंदर वो अल्लाह को याद कर रहा है, और हम में से बहुत से लोग समझ रहे कि वह नहुसत आ रही। ये बदअक़ीदगी है, ये बदअक़ीदगी का नतीजा है। तो मैं ये कह रहा था कि एक मखलूक है, उसकी तस्बीह है सुब्हान मन ज़य्यना अर्रिजाल बिल्लुआ व सुब्हान मन ज़य्यना निसा बिज़्ज़वाइब, कि अल्लाह की ज़ात पाक है जिसने मर्द को खूबसूरत बनाया, मर्द को खूबसूरत बनाया। हम में से जितने मर्द हजरात हैं वे खूबसूरत बनना चाहते कि नहीं चाहते? और खूबसूरत बनने के लिए आदमी क्या क्या करता है? आजकल का नौजवान तो खूबसूरती के चक्कर में जो है पता नहीं कितनी किस्म के क्रीम इस्तेमाल कर रहा है, कितनी सारी किस्म के क्रीम जो है तो लगा रहा है। चेहरे को क्रीम अलग और पेशानी का क्रीम अलग, पता नहीं 50 किस्म की क्रीम इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा खूबसूरत नजर आए और उसके चेहरे पर एक रौनक हो, उसके चेहरे पर एक रोशनी हो। लेकिन वल्लाह ये बात मैं कह रहा हूं तो झूठ नहीं होगी, सच रहेगी कि जितने क्रीम का इस्तेमाल हो रहा है उतना ही चेहरा उसका खराब हो रहा है। वो अपने चेहरे को खराब कर रहा है, खूबसूरत नहीं कर रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूं, नौजवानों से कहा करता हूं कि अल्लाह के बंदो, अपने चेहरे पर अल्लाह के नबी की इस सुन्नत को, इस क्रीम को आप इस्तेमाल कर लो। आप इतने खूबसूरत लगोगे, इतने स्मार्ट लगोगे, इतने खूबसूरत नजर आओगे कि आपको लोग देखते रह जाएंगे। और आप देख लेना, मुआयना कर लेना अपने मजलिस के अंदर, अपने बैठने वालों में, कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह उनका चेहरा इतना खूबसूरत नज़र आता है, और जिनके चेहरे पर दाढ़ी होती है उनके चेहरे पर किसी किस्म का कोई दाग धब्बा नहीं होता है, साफ सुथरा चेहरा होता है। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के नबी की इस सुन्नत को जिंदा किया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो परिंदा कहता है कि अल्लाह की ज़ात पाक है जिसने मर्द को खूबसूरत बनाया दाढ़ी से, और औरत को खूबसूरत बनाया गया बालों के, सर के बालों के लंबा होने से। औरत की खूबसूरती क्या है? जितने सर के बाल औरत के लंबे होंगे उतनी वो खूबसूरत होगी। लेकिन आजकल मामला बरअक्स हो गया, उल्टा चल रहा है सब मामला। उल्टा कैसे चल रहा है? लड़कियां जो है अपने सर के बाल को निकाल रही है और लड़के जो है सर के बाल को बना रहे हैं। आज हम खूबसूरत बनने के चक्कर में हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारे दिल के अंदर कितनी किस्म की गलाजत है, हमारा दिल कितना ख़राब हो चुका है, हमारा दिल कितना सियाह हो चुका है कि कोई अल्लाह की बात, कुरान की बात, हदीस की बात, अल्लाह वालों की बात दिल पर असर क्यों नहीं कर रही है। इसलिए कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो गुनाह करने की वजह से एक काला सियाह धब्बा
दिल के ऊपर लग जाता है। मैं इस्लाह बातिन पर बोल रहा हूँ कि दिल पर क्या हो जाता है, काला धब्बा लग जाता है। जब हम तौबा कर लेते हैं, उस गुनाह से माफ़ी मांग लेते हैं कि अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे, तो वो काला धब्बा धुल जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम गुनाह करते रहे, तौबा ना करे, अल्लाह से माफ़ी ना मांगे, गुनाह करते ही रहे, यहाँ तक कि गुनाह करते करते रहने के नतीजे में ये इस दर्जे तक पहुँच जाता है कि पूरा दिल सियाह हो जाता है, पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला होता है तो दिल के अंदर कोई चीज़ नहीं उतरती है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो मेहनतें की है, सबसे पहले मेहनत जो की है वो दिलों पर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत की, 13 साल मक्की ज़िंदगी में जो सहाबा के ऊपर मेहनत की है वो दिल पर। इसीलिए कुरान में फरमाया ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम। कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की बिअसत का मकसद, दुनिया में भेजने का मकसद एक तो है कुरान की तिलावत, अल्लाह की तरफ से उतरी हुई आयतों को लोगों के सामने पढ़कर सुनाना, उसको समझाना, उसको बतलाना, और दूसरी चीज़ है वह युज़क्कीहिम, कि उनके दिलों को साफ सुथरा करना। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिल को इतना साफ सुथरा किया था, इतना साफ सुथरा किया था कि दिल के अंदर आज हमारे पास माशाअल्लाह कितनी दीन की बातें होती है, कुरान करीम कितना पढ़ा जा रहा है, कितने बार हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन दिल पर असर नहीं हो रहा है, हमारा दिल उसको कबूल नहीं कर रहा है। इसलिए कि अगर दिल पर असर होगा तो उसका इजहार जिस्म पर होगा, जब दिल पर असर नहीं होगा तो जिस्म पर इसका जाहिर इजहार नहीं होगा। जब दिल पर कोई चीज़ असर करती है तो फिर वो जिस्म पर वो जाहिर होती है। सहाबा किराम के दिल पर अल्लाह के नबी ने ऐसी मेहनत की थी, ऐसी मेहनत की थी कि सहाबा किराम के दिलों को जब बनाया तो उनके पास अगर एक कुरान की आयत आ जाती, कुरान का एक लफ्ज़ आ जाता, इसीलिए कुरान में फरमाया कि जब उनके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती तो क्या हो जाता था, उनके तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ु मिनल हक़। कुरान करीम जब सहाबा के सामने पढ़ा जाता था, तिलावत की जाती थी, तो उनकी आंखें जो है तो बह जाती थी, इसलिए कि वह हक़ को जानते थे। इसलिए भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नफ्स को साफ सुथरा करें। बातिन की इस्लाह बुनियाद है। जब हमारा दिल की इस्लाह हो जाएगी तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ों की इस्लाह होगी। और आजकल इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, इसलिए कि बातिन की इस्लाह की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। इसके लिए जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने बैअत की थी। सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की थी कि वो गुनाह के काम नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज़ों का एहतमाम करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, जितने नेक काम है वो सब करेंगे, जितने गुनाह के काम है, जितनी बुराइयां है, उन तमाम बुराइयों से बचेंगे। इसी का नाम तो बैअत है। अब हमारे पास, हमारे मुआशरे के अंदर ये सोचा जाता है, क्योंकि आजकल जो निज़ाम चल रहा है, आजकल के जो ख़ास तौर से इंटरनेट और जो है यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही है, जिसके वजह से बहुत से लोग जो है गुमराही की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वो किसी की सरपरस्ती को कबूल नहीं कर रहे। वो सोच रहा है कि मैं माशाअल्लाह सब कुछ जानता हूँ। अगर यही चीज़ होती तो फिर अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह के नबी को दुनिया में मबऊस न फरमाते और उनका तज़किया भी न करते। कहा कि हर एक दीन को अपने एतबार से, अपने अक़ल से, अपने दिमाग से सोचना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। और आजकल तो जो है माशाअल्लाह बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हो गए,
जो बुखारी शरीफ भी बतला रहे, मुस्लिम शरीफ भी, तिरमिज़ी शरीफ भी, अबू दाऊद शरीफ भी, और पता नहीं अहादीस को जो है कट छाट करके जितनी मतलब की होती उतनी हदीस पेश कर दे रहे, और सामने वाला नौजवान उसके चक्कर में आ जा रहा है। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखे। अल्लाह ने कुरान करीम में बात इरशाद फरमाई, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुमको किसी चीज़ का इल्म ना हो तो जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम जो है बुखारी शरीफ से मालूम कर लो, तिरमिज़ी शरीफ से मालूम कर लो। अल्लाह ने फरमाया कि अहले इल्म से, जो उसका इल्म रखते हैं, उससे उस चीज़ को हासिल करो तो तुम्हारी सही रहनुमाई होगी। आज हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स बीमार होता है, तबीयत ख़राब होती है, बुखार आता है, पेट में तकलीफ़ है, जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ है, तो वो इंजीनियर के पास नहीं जाता। इंजीनियर के पास जाते कि भाई साहब हमारे पेट में तकलीफ़ है। इंजीनियर साहब बोलेंगे भाई साहब हम घर बनाने वाले हैं, पेट की तकलीफ़ को दूर थोड़ी कर सकते, वो इलाज हमारे पास नहीं है, उसके लिए तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आज हमने दीन को ऐसा समझ लिया है कि हम जो है दीन किसी से भी लेने के लिए तैयार है, जबकि उसको न सियाक का पता है न सबाक का पता है, कुछ पता नहीं, लेकिन उससे हम दीन हासिल कर रहे हैं। जिसकी वजह से इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि क़यामत के करीब ये हाल होगा कि लोग जो है जोहला, जिनको कोई दीन का पता नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, उनको लोग अपना सरदार बनाएंगे, उनको लोग अपना अमीर बनाएंगे, अपना जिम्मेदार बनाएंगे। वो खुद गड्ढे में गिरा है तो अब गड्ढे में गिरने वाला हमको क्या बचाएगा, वो भी हमको गड्ढे में गिरा देगा। वल्लू फ़अज़ल्लू, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो खुद गुमराही में जा चुका है। जब वो गुमराही में जा चुका है तो फिर हम भी उसके चक्कर में गुमराही की तरफ चले जाएंगे। मेरे कहने का असल और ख़ुलासा ये है कि इस्लाह बातिन के साथ साथ ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे मुआशरे के अंदर ख़ास तौर से नौजवान तबका जो है बहुत सारी चीज़ों के एतबार से भटक रहा है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है बड़ा परेशान है कि अब क्या किया जाए ये मसला, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें पेश की जाती है कि वो बेचारा परेशान हो जाता है, परेशानी में आ जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लाही बातिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया, कसमें खाकर फरमाई कि वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को साफ सुथरा कर दिया। और जब नफ्स साफ सुथरा हो जाता है तो सारी चीज़ें साफ और सुथरी बन जाती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नफ्स को किस तरीके से साफ करेंगे। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर चीज़ को जंग लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहा अगर पानी में रख दिया जाए तो वो लोहा पानी में रखने की वजह से क्या हो जाता है, जंगालूद हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। अब उस जंग को साफ करना है, उस लोहे के जंग को साफ करना है, तो लोहे के जंग को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको आग में तपाना पड़ेगा, आग में डालना पड़ेगा। आग में तपाने के बाद जब उसको आग में डालोगे तो ऊपर का जो जंग होता है वो पूरा के पूरा जंग साफ हो जाएगा। हमारे कपड़े भी जो है मैले हो जाते हैं। आज हम तो माशाल्लाह कपड़ों की सफाई के बारे में तो बहुत फिक्रमंद है कि कपड़े पर ज़रा सा कहीं धब्बा लग जाए, जिस्म पर ज़रा सा अगर सफ़ेद कपड़े हम पहने हुए और ज़रा सा अगर कोई उसके ऊपर धब्बा लग जाता है तो आदमी बार बार उसको देखता है क्या धब्बा लगा है। उसको जब तक चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, जब तक वो उस कपड़े से धब्बे को साफ ना कर ले, बेचैन रहता है, उसको बेचैनी रहती है क्योंकि उसको धब्बा नज़र आ रहा है। लेकिन ये ज़ाहिरी जो है धब्बे हमको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारा दिल जो अंदर से पूरा क्या पूरा सियाह और काला हो चुका है, इतना काला हो चुका है कि इस कालेपन की वजह से कोई चीज़ अंदर तक नहीं उतर रही। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को सही रास्ते पर यानी हिदायत वाले रास्ते पर लाना चाहते हैं
तो उसकी अलामत और निशानी ये होती है, उसकी निशानी बतलाई, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स को हिदायत देना चाहते हैं, और हिदायत हमको अल्लाह से मांगने का हुक्म दिया गया। हम नमाज पढ़ते ना 5 टाइम, माशाल्लाह रमज़ान में तो सब लोग 5 टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ चांद रात का इंतज़ार है। किसका इंतज़ार है? चांद रात। चांद नज़र आ गया तो हमारे सारे चांद मस्जिद से गायब हो जाते। ऐसा मत कीजिए, चांद नज़र आने के बाद हमारे चांद कहाँ चले जाते पता नहीं चलता है। भाई हम रमज़ान के मुसलमान थोड़ी है कि किसी महीने के मुसलमान है, कि किसी दिन के मुसलमान है, कि चलो रमज़ान की हद तक तो माशाल्लाह हम बहुत हर चीज़ के पाबंद बन जाते हैं, हर चीज़ का एहतमाम, तहज्जुद भी हो रही है, इशराक भी हो रही है, अव्वाबीन भी हो रही है, और माशाल्लाह कुरान की तिलावत भी चल रही है। जैसे ही चांद नज़र आ गया तो अब सब के सब तकरीबन ऐसे लोग होंगे कि जिनकी फजर की नमाज नहीं होती। ईद के दिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी फजर में गायब हो जाते हो, क्योंकि पूरा रात जो रमज़ान का महीना जो थके हुए थे वो ऐसा घोड़े बेचकर सो जाते हैं कि सुबह फजर ही गायब हो जाती, और फिर ईद के चक्कर में परेशान होते कि ईद की नमाज कहाँ मिलेगी। बाज़ लोगों को तो ईद की नमाज भी नहीं मिलती, सोते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, हम रमज़ान के मुसलमान नहीं हैं, हम पूरे साल के मुसलमान हैं। हमको जो अल्लाह ताला ने इस्लाम दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, के ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि रमज़ान आए तो मुसलमान, रमज़ान चले जाए तो फिर इस्लाम हमारे पास से निकल नहीं। जिस तरीक़े से रमज़ान में नमाज फ़र्ज़ है, गैर रमज़ान में भी वैसे ही नमाज फ़र्ज़ है। जिस तरीक़े से कुरान की तिलावत रमज़ान में हम करते हैं, गैर रमज़ान में भी कुरान की तिलावत करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमको अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। तो हमको अगर सीधे रास्ते पर चलने की निशानी और अलामत क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? तो उसकी अलामत भी अल्लाह ने बतला दी। हमको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल रही है या नहीं मिल रही है, हम सिरात मुस्तकीम वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। तो फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहते हैं, सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, उसकी अलामत और निशानी ये है कि अल्लाह ताला सबसे पहले उसके दिल को इस्लाम के लिए खोल देते हैं, इस्लाम के लिए खोल देते हैं। यानी दीन की बात उसका दिल कबूल कर लेता है। यानी अगर हमारे दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात उतर रही है, दिल हमारा अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात सुनने को चाह रहा है, तो समझो कि हमको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल रही है। और अगर इसके बरअक्स है तो आगे फरमाया कि अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहते हैं उसकी अलामत और निशानी ये बतलाई कि अल्लाह ताला उसके दिल को तंग कर देते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात उसके दिल में उतरती नहीं है। तो ये कहा कि गुमराही की अलामत और निशानी है। इसलिए मैं ये कह रहा था, पूरी बात का खुलासा और निचोड़ ये है कि हम सब के सब आज यहाँ पर इस बात का तहैया और आज़्म करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम सबको अपने बातिन की इस्लाह करनी है। करेंगे ना सब बोले इंशाअल्लाह कि हम सबको जो है अपने बातिन की क्या करना है, इस्लाह करनी है। और बातिन की इस्लाह के लिए जब तक हम किसी अल्लाह वाले से अपने हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी अल्लाह वाले से अपना ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, क्योंकि बातिन के अंदर क्या क्या खराबियाँ है, क्या क्या गंदगियाँ है, वो किसी अल्लाह वाले के सब हम बैत हो जाएंगे, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देंगे, तो उसकी वजह से वो हमारी बातिन की तरफ तवज्जो देगा कि हमारे अंदर क्या क्या खराबियाँ है। तो इंशाअल्लाह हमारी आसानी के साथ इस्लाह होगी। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, ख़ास तौर से बातिन जब बिगड़ता है
तो कहा कि पूरा निज़ाम बिगड़ जाता है और बातिन जब बन जाता है तो पूरा निज़ाम दुरुस्त हो जाता है। अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको जो बातें कही गई है इसमें कहने में अगर कुछ गलती वो खामी हो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। मैं भी सबसे पहले इन बातों का मुहताज हूँ, मैं कोई दूध का धुलावा नहीं हूँ। कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी आपको भी इन बातों पर और जितनी बातें हमने आज तक 10 दिनों के अंदर सुनी है उन तमाम बातों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो प्रोग्राम 10 दिन का चलता है माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में हमारे मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब इस प्रोग्राम को तय करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में प्रोग्राम मुतय्यन होता है और बहुत अच्छे अंदाज में होता है। आप हजरात से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि हम सब यहाँ बैठने वाले, अब ये तो आज का आखिरी प्रोग्राम है लेकिन आइंदा साल के लिए हम सब यहाँ से ये अज़्म लेकर उठे कि इंशाअल्लाह हम में से हर एक अपने साथ अपने दोस्तों को एक एक दो दो पाँच पाँच दोस्तों को रिश्तेदारों को अपने साथ ज़रूर इस प्रोग्राम के अंदर शरीक करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा साल के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको जो है दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।